किसी नाम नहाद सियासतदान को सियासत के नाम पर आज के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, अफवाज पाकिस्तान के किसी एक जनरल, पाकिस्तान के किसी एक सिपाही के खिलाफ भी बात करने की इजाजत नहीं देंगे। और इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं, जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतजिर हैं। ये आइम्मा, ये खुताबा, हमें इससे परवाह नहीं है, क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने मार के हक में बुनियान और मरसूस ऑपरेशन में जो तारीखी फतह अल्लाह की मदद और नुसरत से हासिल की है, उसके बाद यकीनन हम ये कह सकते हैं कि आपने मोहम्मद करीम से वफा करके दिखा दी है। बुनियान और मरसूस हमारी इज्जत और शरफ का बाइस बना है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाएगा, जिन्होंने हमारी नींद की खातिर, हमारे आराम की खातिर, हमारे मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी। फितने खवारिज, इसके बारे में 42 अहादीस हैं। इस फितने से लड़ने के लिए, इसकी सरकोबी के लिए अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल साहब को और हमारी अफवाज को मुंतखब फरमाया है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लइन अदरकतुहुम लअक़तुलन्नहुम क़त्ल आद, अगर खवारिज से मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उनको ऐसे कत्ल करूंगा जैसे कौम आद को कत्ल किया। हमारी फौज न सिर्फ इस्लामी फौज है, बल्कि बैतुल्लाह और रोज़ा शरीफ की मुहाफ़िज़ भी है, हरमैन शरीफैन की मुहाफ़िज़ भी है। ये एजाज़ अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को अता फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को ग़ज़वा हिंद की तौफ़ीक़ अता फरमाई है, ये शरफ़ बख्शा है। इसलिए हमें अपनी फ़ौज को बहुत सूरत में सपोर्ट करना चाहिए। फितने खवारिज, इसके बारे में 42 अहादीस हैं। इस फितने से लड़ने के लिए, इसकी सरकोबी के लिए अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल साहब को और हमारी अफवाज को मुंतखब फरमाया है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लइन अदरकतुहुम लअक़तुलन्नहुम क़त्ल आद, अगर खवारिज से मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उनको ऐसे कत्ल करूंगा जैसे कौम आद को कत्ल किया। तो फितने खवारिज को ख़त्म करने के लिए इस वक्त में उलमाए किराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हज़रात को मालूम है कि इस वक्त में जो 2 सूबों में गड़बड़ हो रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, इन दोनों में का ताल्लुक मज़हब के साथ है। इसलिए मैं पाकिस्तान के उलमा मशाइख से ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा कि अपने असर रसूख को इस्तेमाल करें और अफ़गानिस्तान को समझाएं, उनको नसीहत करें कि किस तरीके से आप इस्लाम के नाम पे हमारा खून बहा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान में इसराइल और इंडिया बैठे हुए हैं और वो वहाँ से इनको लड़ा रहे हैं। इसलिए हमें अपने उन लोगों को भी समझाना चाहिए और हम एक ज़बान होकर अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। की सरहदों की हिफाजत आपके ज़ुम्मे है, इस वतन के नजरिए की हिफाजत इन उलमा के ज़ुम्मे है, और इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं, जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतजिर हैं। ये आइम्मा, ये खुताबा, हमें इससे परवाह नहीं है, क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। पाकिस्तान के खिलाफ मई के बाद तेजी क्यों आती है? इसलिए तेजी आती है कि आपने वो कर दिया जिससे दुनिया परेशान है। ये अल्लाह की मदद से और इस कौम और फौज के इत्तेहाद से हुआ। इंशाअल्लाह ये मेहराब व मिंबर कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आइंदा भी आपके साथ होगा। कि बहुत सारे अरब मुमालिक के यफैन कहला रहे हैं, आप जुनूदुल हरमैन शरीफैन कहला रहे हैं। बुनियान और मरसूस हमारी इज्जत और शरफ का बाइस बना है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाएगा, जिन्होंने हमारी नींद की खातिर, हमारे आराम की खातिर, हमारे मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उन तमाम मीडिया पे आकर मेरे प्यारे मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को, पाक अफवाज के ख़िलाफ़, सरहद की हिफाजत करने वाले हमारे मुजाहिदों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को बाकायदा तौर पर कंडेम करता हूँ।
मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने मार्के हक में बुनियान और मरसूस ऑपरेशन में जो तारीखी फतह अल्लाह की मदद और नुसरत से हासिल की है, उसके बाद यकीनन हम ये कह सकते हैं कि आपने मोहम्मद करीम से वफा करके दिखा दी है। आपने हमारे दिलों को जीत लिया है। और मैं मुसलसल किसी नाम नहाद सियासतदान को सियासत के नाम पर आज के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, अफवाज पाकिस्तान के किसी एक जनरल, पाकिस्तान के किसी एक सिपाही के खिलाफ भी बात करने की इजाजत नहीं देंगे। इंशाअल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कदम कदम पे इंशाअल्लाह ये सब उलमा इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। तबलीग दीन की खातिर जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है माशाअल्लाह। सिर्फ वज़ीर आज़म साहब का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत की नज़र से देखा जाता है और पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी नौजवान भी अल्हम्दुलिल्लाह सर उठा के चलते हैं। अगर पैगाम पाकिस्तान को कानून का हिस्सा बना लिया जाए तो यकीनन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे पाकिस्तान के तमाम उलमा और गालिबन बल्कि यकीनन इमाम काबा और दीगर शेखुल अज़हर और ऐसी शख्सियात ने भी उसके ऊपर साइन किए। तो ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारनामा है। अगर इसको यकीनन पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनाया जाए पार्लियामेंट में ला के तो वो एक अहसन इक़दाम होगा। हमारी फ़ौज न सिर्फ इस्लामी फ़ौज है बल्कि बैतुल्लाह और रोज़ा शरीफ की मुहाफ़िज़ भी है, हरमैन शरीफैन की मुहाफ़िज़ भी है। ये एजाज़ अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को अता फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को ग़ज़वा हिंद की तौफ़ीक़ अता फरमाई है, ये शरफ़ बख्शा है। इसलिए हमें अपनी फ़ौज को बहुत सूरत में सपोर्ट करना चाहिए। फितना ख़वारिज, इसके बारे में 42 अहादीस हैं। इस फितने से लड़ने के लिए, इसकी सरकोबी के लिए अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल साहब को और हमारी अफवाज को मुंतखब फरमाया है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लइन अदरकतुहुम लअक़तुलन्नहुम क़त्ल आद, अगर ख़वारिज से मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उनको ऐसे कत्ल करूँगा जैसे कौम आद को कत्ल किया। तो फितना ख़वारिज को ख़त्म करने के लिए इस वक्त में उलमाए किराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हज़रात को मालूम है कि इस वक्त में जो 2 सूबों में गड़बड़ हो रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, इन दोनों में का ताल्लुक मज़हब के साथ है। इसलिए मैं पाकिस्तान के उलमा मशाइख से ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा कि अपने असर रसूख को इस्तेमाल करें और अफ़गानिस्तान को समझाएं, उनको नसीहत करें कि किस तरीके से आप इस्लाम के नाम पे हमारा खून बहा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान में इसराइल और इंडिया बैठे हुए हैं और वो वहाँ से इनको लड़ा रहे हैं। इसलिए हमें अपने उन लोगों को भी समझाना चाहिए और हम एक ज़बान होकर अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। की सरहदों की हिफाजत आपके ज़ुम्मे है। इस वतन के नजरिए की हिफाजत इन उलमा के ज़ुम्मे है और इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं। जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतजिर हैं। ये आइम्मा, ये खुतबा, हमें इससे परवाह नहीं है क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। पाकिस्तान के खिलाफ मई के बाद तेजी क्यों आती है? इसलिए तेजी आती है कि आपने वो कर दिया जिससे दुनिया परेशान है। ये अल्लाह की मदद से और इस कौम और फौज के इत्तेहाद से हुआ। इंशाअल्लाह ये मेहराब व मिंबर कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आइंदा भी आपके साथ होगा। कि बहुत सारे अरब मुमालिक के ये फैन कहला रहे हैं, आप जुनूदुल हरमैन शरीफैन कहला रहे हैं। बुनियान और मरसूस हमारी इज्जत और शरफ का बाइस बना है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे शोहदा के दर्जात को बुलंद फरमाएगा, जिन्होंने हमारी नींद की खातिर, हमारे आराम की खातिर, हमारे मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उन तमाम मीडिया पे आकर मेरे प्यारे मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को, पाक अफवाज के ख़िलाफ़, सरहद की हिफाजत करने वाले हमारे मुजाहिदों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को बाकायदा तौर पर कंडेम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने मार्के हक में बुनियान और मरसूस ऑपरेशन में
जो तारीखी फतह अल्लाह की मदद और नुसरत से हासिल की है, उसके बाद यकीनन हम ये कह सकते हैं कि आपने मोहम्मद करीम से वफा करके दिखा दी है। आपने हमारे दिलों को जीत लिया है। और मैं मुसलसल किसी नाम नहाज सियासतदान को सियासत के नाम पर आज के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, अफवाज पाकिस्तान के किसी एक जनरल, पाकिस्तान के किसी एक सिपाही के खिलाफ भी बात करने की इजाजत नहीं देंगे। इंशाअल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कदम कदम पे इंशाअल्लाह ये सब उलमा इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। तबलीग दीन की खातिर जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है माशाअल्लाह। सिर्फ वज़ीर आज़म साहब का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत की नज़र से देखा जाता है और पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी नौजवान भी अल्हम्दुलिल्लाह सर उठा के चलते हैं। अगर पैगाम पाकिस्तान को कानून का हिस्सा बना लिया जाए तो यकीनन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे पाकिस्तान के तमाम उलमा और गालिबन इमाम का बल्कि यकीनन इमाम काबा और दीगर शेखुल अज़हर और ऐसी शख्सियात ने भी उसके ऊपर साइन किए। तो ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारनामा है। अगर इसको यकीनन पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनाया जाए पार्लियामेंट में ला के तो वो एक अहसन इक़दाम होगा।